अच्छा 10 साल तो मियां साहब ऐसे बम धमाके पड़ देने हैं, कहेंगे भाई मैं भी यही काम करना चाहता हूँ जो आप करते हैं, तो वो कहेगा ना 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 पिस जाएगा सानू वेख साडा की बने है वो बंदा, हालांकि वही कहता भाई तेरा कुछ बने है ते मैं आए हैं तू डीएच रहना है, तेरे को लैंड क्रूजर है तो मैं इस वास्ते तेरे को लाए हैं, मैंने यही बना दे। जी अस्सलाम वालेकुम, हम अगली पॉडकास्ट के साथ हाजिर हैं जी। आज हमने कैमरे की सेटिंग भी ज़रा थोड़ी सी बेहतर कर ली है। सीख गए। 23 दिसंबर को जी शूट हो रहा है लाहौर को, इस टाइम 23 दिसंबर 2022, सर्दी की शदीद लपेट में लिया हुआ है और रिकॉर्ड लोज हो रहे हैं टेम्परेचर में, लेकिन बहरहाल हर मौसम जो है वो एंजॉय करना चाहिए। अल्लाह ताला की नेमत है कि पाकिस्तान जो है उसमें 4 मौसम आते हैं। बिल्कुल ऐसी है, लेकिन जब बहुत ज़्यादा सर्दी आती है ना थोड़ी सी लाइफ मुंजमद सी हो जाती है ना, मतलब थोड़ा सा टेम्परेचर जो है वो माइनस में भी जाता रहा है। पिछले सीजन को तो मुझे एक्सपीरियंस रहा है। हाँ जी। दूसरा जो हाईवे पे फ्रीक्वेंटली ट्रैवल करते हैं उनको वो स्मॉग और फॉग का भी ज़रा सामना करना पड़ता है। हाँ ये बहुत बड़ा, सब सुनने वाले ज़रा एहतियात से ड्राइव करें और हमें मतलब कोशिश खुद करनी चाहिए। हाँ जी कि अपने सफ़र को प्लान इस तरह से करें कि मतलब हमें पता है कि नाइट हो जाएगी, शाम हो जाएगी हाँ है जी, हाँ जी। तो फिर उससे पहले हम तब जाके वो फॉग बढ़ना शुरू हो जाएगी। यानी कि मैंने भी ट्रैवल करना है, लाइक मैंने कल ट्रैवल करना है, तो अच्छा लगा आपकी बात से मुझे, तो मैं इससे थोड़ा सा प्लान करूँगा कि यार मैं मगरब से पहले पहुँच जाऊँ, ताकि वो एक जो स्ट्रेस होता है कि पता नहीं क्या होगा रास्ते में और फिर फॉग में जो परेशानी होती है वो ना हो। इसका मतलब है कि हम मैनेज कर सकते हैं चीज़ों को। बिल्कुल ऐसे ही है। यानी कि हम प्लान थोड़ा सा इस तरह से कर लें तो मतलब यार 99% हमने चीज़ को अपने तरफ से बेहतर कर लिया है। बिल्कुल ऐसे ही है। फिर उसके रिजल्ट भी बेहतर आएंगे। बिल्कुल ऐसे ही है। यानी हमारे इख्तियार में है। प्लानिंग जो है ना वो बड़ी ज़रूरी है जिंदगी, चाहे वो फैमिली प्लानिंग हो चाहे वो काम की प्लानिंग हो या कोई भी प्लानिंग हो। नहीं हाँ उसके आउटकम्स जो हैं वो यकीनन बेहतर ही होते हैं। आपकी बात से मुझे लग रहा है कि हमारी जो ज़िंदगी है वो उसकी प्लानिंग हमारे इख्तियार में है। अगर हम प्लानिंग अच्छी कर हाँ लें जी, हाँ जी, हाँ जी। तो ज़िंदगी अच्छी हो जाती है। बिल्कुल ऐसे ही है। और ये जो आपने फैमिली प्लानिंग की बात की है, ये तो वैसे ही पाकिस्तान का एक, तो आपको पता है पॉपुलेशन एक बढ़ता हुआ मसला है, बढ़ती हुई पॉपुलेशन एक बढ़ता हुआ मसला है, तो उसमें थोड़ा सा हो जाता है। लेकिन खैर जोक्स अपार्ट, ओवरऑल सोसाइटी की नेगेटिविटी के बारे में मैं कुछ डिस्कस करना चाह रहा था आपके साथ कि हम जो भी कोई नया काम स्टार्ट करना चाहते हैं किसी भी किस्म का, या जो एग्जिस्टिंग काम भी कर रहे होते हैं, अगर हम किसी के पास गए हैं जो ऑलरेडी उस काम में कई सालों से है, तो वो हमें ये कहता है कि भाई तू ये ना कर, बड़ा मसला है, ये बड़ा मसला है, ये यहाँ नहीं चलता, हमें देख हमारा क्या हाल हो गया है। तो मेरा तो ज़हन में सबसे पहले यही सवाल आता है कि भाई अच्छा ठीक है, तू क्यों कर रही है काम 10-15 साल से, अगर इसमें कुछ और नहीं है मतलब मामला भी अच्छे हैं। हाँ जी। और यहाँ पे एक अजीब जो है ना, वो नए आने वाले को इतना टफ टाइम दो कि वो भाई हार मान के वापस चला जाए। मतलब उसको बताना है कि भाई काम मुश्किल है, ये काम मुश्किल है और इस काम का वो खास फायदा नहीं है। हालांकि वो खुद कर रहा है, और कई सालों से कर रहा है और वो उससे काफी कुछ अचीव भी कर चुका है, कमा चुका है। आप ये कहना चाह रहे हैं? अच्छा ठीक हो गया। तो ये थोड़ा सा पता नहीं, मुझे तो लगता है कि ये काफी प्रॉब्लम है। यानी कि हम ओवरऑल एक नेगेटिव वाइब्स जो है ना, वो आप किसी से भी मिल लेना तो उसके जहन में सबसे पहले वही आती है। फॉर एग्जांपल हमने शाम को 8 बजे कहीं जाना है, तो हम उस इवेंट के लिए एक्साइटेड नहीं है यार, ठंड बड़ी होगी, धुंध बड़ी होगी, पता नहीं खैर से पहुंचेंगे या नहीं पहुंचेंगे, पता नहीं क्या होगा। नहीं, हमने खुद से ही ज़ूम कर लिया। हाँ जी, वही जैसे मैं कह रहा था कि बंदे ने ना एक इमेजिन किया हुआ है सुपरफिशियल सा वर्ल्ड अपने जहन में, वो उसके मुताबिक ही चलता है, उसी के अंदर उसने नेगेटिविटी भर लिया, तो उसके अंदर कोई पॉजिटिव बात आने के इम्कानात जो है ना वो बहुत ही कम हो जाते हैं। अच्छा मेरा सवाल है, एक नेगेटिविटी में सब, सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, और दूसरा ये जो ना एक रोना कल्चर है ना, इधर रोना, हर बंदा रो रहा है। एक बंदा जो है वो उसने कुछ अच्छा नहीं है, हाँ उसने DHA फेज 5 में घर लिया हुआ है, उसकी शालमी में होलसेल की शॉप है, हैप्पी वो नहीं रोज अपने लैंड क्रूजर पे आ रहा है, ठीक है, आप उसके पास जाएंगे, वो कहेगा भाई काम नहीं चल रहा, बड़ी परेशानी है, हालात ख़राब ने, मुल्क दाया हो गया, ठीक है, लेकिन वो अपना जो फ्यूल का एक्सपेंस है ना, वो उसका 50,000 से 1 लाख तक है। ज़ाहिर है वो इतना ट्रैवल करके उस गाड़ी पे आ रहा है, सही ज़ाहिर है रिंग रोड का इस्तेमाल कर रहा है, शहर से तो आ नहीं सकता। इसका मतलब है आपकी बात है कि जो फ्यूल का एक्सपेंस ही इतना है, बाकी मामला तो छोड़ दें, बाकी मामला तो आप छोड़ देना, लेकिन जब आप उससे मिलेंगे वो कहेगा नहीं यार कुछ ठीक नहीं है भाई, फायदा नहीं हो रहा, कुछ ठीक नहीं है। और आप, और सबसे बड़ी बात, अगर आप उसको यही कहेंगे भाई मैं भी यही काम करना चाहता हूँ जो आप करते हैं, तो वो कहेगा ना 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 ना, पिस जाएगा,
ਪਿਸ ਜਾਏਗਾ ਸਾਨੂੰ ਵੇਖ ਸਾਡਾ ਕੀ ਬਣਿਆ ਉਹ ਬੰਦਾ ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਹੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਬਈ ਤੇਰਾ ਕੁਝ ਬਣਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਆਇਆ ਹੈ ਤੂੰ ਡੀਐਚ ਰਹਿਣਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਲੈਂਡ ਕਰੂਜ਼ਰ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇਹੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇਹੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ लेकिन नहीं नहीं भाई नहीं ऐसे नहीं है इंज नहीं होना ऐ ना करें उससे फिर होता ये है कि हम एक माड़ी सी इकोनॉमी में रहते हैं पाकिस्तान की इतनी अच्छी नहीं है अल्लाह करे आने वाले टाइम में अच्छी हो लेकिन उससे फिर होता ही है कि बहुत सारे लोग फिर जॉब्स में ही लैंड करते हैं और फिर बहुत सारे लोग जो हैं वो अपने बिजनेस और स्टार्टअप की तरफ नहीं आते क्योंकि इकोनॉमिक कंडीशंस जो हैं वो इतनी फेवरेबल नहीं है और फिर आप किसी ऐसे बंदे से मिले जिसने इतना कुछ अचीव किया हो वो आपको वैसे ही डरा देता है कि नहीं यार ये तो तबाही है इसमें तो तू बर्बाद हो जाएगा तो फिर अब देखें जब अगर बिजनेसेस नहीं बढ़ेंगे तो फिर जॉब्स भी कम होंगी फिर जब जॉब्स कम होंगी तो फिर जो टैलेंट है वो डेफिनेटली ब्रेन ड्रेन होगा वो बाहर की तरफ जाएगा तो इस नेगेटिविटी से की जो रूट्स है ना इसकी वजह से इतने सारे प्रॉब्लम्स जो है ना वो जन्म लेना शुरू कर देते हैं अब एक बंदे की नेगेटिविटी कि भाई तू ये काम ना कर उसने उसको एक जॉब में लैंड करवा दिया प्राइवेट कंपनीज माशाल्लाह मोस्टली तो यहाँ पे बहुत अच्छी हैं मतलब तंजिया वाली अच्छी हैं कुछ अच्छी भी हैं नो डाउट लेकिन वो जो फिर बंदे का हाल करती हैं तो उसके बाद फिर अपना काम और अपने सारा कुछ सोचने वाली एनर्जी भी नहीं रहती तो बेस्ड ऑन दीज थिंग्स फिर लोग उसी जो है वो नौकरी वाली चीज़ में अड़े रहते हैं और फिर अपने काम की तरफ नहीं जाते फिर शुरू वहीं से बात हुई कि शुरू वहीं से है जी वो जो एक नेगेटिविटी उसके अंदर थी ना तू ना करी हाँ तू ना करी वो फिर तू ना करी उसने दोबारा देखा ही नहीं कि भाई मैं करूँ उसने और कुछ एक्सप्लोर ही नहीं किया वो या तो फिर क्या करेगा कनाडा की इमिग्रेशन देखेगा अमेरिका जाने के ख्वाब देखेगा अगर अच्छी ग्रेजुएशन की हुई है अच्छा सीजीपी है मतलब मेरे जैसा नहीं है अच्छा लाइक बच्चा है तो वो एमएस करने बाहर चला जाएगा यूरोप फिर वो कहेगा यार मैं वही नौकरी कर लेता हूँ मैंने यहाँ आके करनी तो नौकरी है करनी तो नौकरी है तो मैं यूरो कमा ला डॉलर कमा ला तो मेरी ज़िंदगी चंगी लंघ जाएगी तो इस तरह से ना लोग जो हैं वो पता नहीं क्या कर रहे हैं दूसरा बस ये नेगेटिविटी ने बहुत ज़्यादा काम ख़राब किया हुआ लोगों का आप इसके बारे में क्या राय रखते हैं नहीं मेरा तो ख्याल है कि ये ना बहुत सारी प्रॉब्लम्स को जन्म देती है नेगेटिविटी यहाँ से शुरू होती है एक बंदे की नेगेटिविटी देखें वो अपनी नेगेटिविटी लेके घर गया उसने अपने घर वालों की ज़िंदगी बदलनी थी नहीं बदल सका ऐसे कई लोग थे उन्होंने अपनी ज़िंदगी बदलनी थी अपने बच्चों की ज़िंदगी बदलनी थी वो नहीं बदल सके सिर्फ उसकी एक बात की वजह से कि भाई इस मुल्क में कुछ नहीं है रुल जाएगा हम बिलीव कर लेते हैं लेकिन बिलीव नहीं करना चाहिए इतनी जल्दी ऐसे ही है और लोग आपको डराते हैं यहाँ पे ना एक कल्चर प्रमोट करने का भी नहीं है दूसरे को सपोर्ट करने का भी नहीं है कोई नया बंदा आता है उसको उल्टा टफ टाइम देते हैं मियाँ साहब मैं जो उठ के जाऊँ शाल में कि मैं दुकान पानी में होलसेल का काम करना कोई नहीं पान देगा वो भाई मुझे कोई पाने क्या कि वो मुझे कोई काम शुरू करने ही नहीं देगा पहले तो मुझे क्रिटिसाइज करेंगे फिर वो कहेंगे भैया देखो लड़नी है नवा बंदा है कोई पता नहीं 6 महीने बंद दुकान बंद करके चला ना जाए तो ये प्रॉब्लम्स जो है ना दिन ब दिन स्ट्रेसफुल होती जा रही हैं और हमने तो बड़े शुगल मेले की बातें करनी थी लेकिन इवेंचुअली फिर हम इसी सीरियस डिस्कशंस में आ जाते हैं अच्छा लेकिन मसला ये है कि अब उनका हल भी कोई नहीं है अच्छा चलो मैं एक और सवाल पुट करता हूँ आप माशाल्लाह बोल रहे हैं और बोलते जा रहे हैं अच्छा बोल रहे हैं आप मतलब मेरा ये मैं उसी को नेगेटिविटी को ही लेके चलता हूँ ये आती कहाँ से है अगर बोली तो है बताई तो गई की है ये आई क्यों है कैसे आ गई है मेरा ख्याल है पार्ट ऑफ द लाइफ कैसे बन गई है मेरी या आपकी या किसी की भी ये ना मुझे लगता है कि ये जनरेशन दर जनरेशन यानी नस्ल दर नस्ल ट्रैवल कर रही है ले कहाँ से रही हैं क्योंकि वो हमारे बड़े अपने बड़ों से ले रहे हैं अच्छा ठीक है प्रॉब्लम ये है कि उनके बड़े तो एक बड़ा काम करके आए अपना घर बार इंडिया छोड़े खुद पाकिस्तान आ गए एक कुर्बानी दे दी स्ट्रगल में यहाँ स्ट्रगल की नए सिरे से काम किया इस मुल्क को डेवलप किया अगली जनरेशन ने क्या किया अगली जनरेशन ने जो है वो इतनी अच्छी पॉलिटिकल पार्टीज़ के 30-35 साल यहाँ निकलवाए उससे मुल्क का तो कुछ नहीं बना उन पॉलिटिकल पार्टीज़ के जो करता धरता थे वो अमीर हो गए और उनके हर मुल्क में घर बन गए अल्हम्दुलिल्लाह ये फ्लैट्स हमारे नहीं है पता ही है आपको तो लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सारा कुछ उनका ही है सही है और उसकी वजह से भी काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स हम लोगों को फेस करने पड़े हैं लेकिन इंडिविजुअल लेवल पे कैसे उसको ठीक करना है और अपने आप को इस नेगेटिविटी से बाहर कैसे निकालना है इसमें मैं आपकी राय लेना चाहूँगा मेरा ये ख्याल है कि जो इंसान आपको नेगेटिव वाइब्स दे रहे हैं ना मेरा ख्याल है आप उससे किनारा कशी इख्तियार कर लें और कुछ ऐसे माइंडसेट के लोग ढूंढें जो आपको पॉजिटिव वाइब्स दें और आप उनसे कोई अच्छी बात सीखें जो ग्रोथ माइंडसेट के लोग हों
मिल जाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, हमें भी मिले हैं तो हमने ग्रो किया, हमें ना मिलते तो हम भी ग्रो ना करते, डेफिनेटली हम भी चुप करके बैठ जाते कि यार अच्छा डिग्री ये वाली, ये काम ये करोगे तो फिर उस डिग्री का क्या फ़ायदा, तो तुम तो ये काम ही नहीं कर सकते। ये तो इस तरह की चीज़ें जो है ना, ये चलो ये तो ज़िंदगी में कहीं मिसमैच हो जाता है ना, आपने ज़िंदगी में ठीक है, आप हम असल में होता ही है कि यार जहाँ हमें एडमिशन मिल जाएगा हम वहीं पे चले जाते हैं। वो बहुत कम लोग होते हैं जो प्रॉपर प्लान से चल रहे होते हैं, जिनकी चीज़ें प्लान होती हैं, जिनको मेंटोरशिप मिल रही होती है, जिनकी पेरेंट्स सपोर्ट कर रहे होते हैं, टीचर उस तरह से। लेकिन अब सारे लोग उस एरिया, उस जगह, उस सिटीज़ में नहीं रह रहे जहाँ पे ये सारी चीज़ें अवेलेबल होती हैं। मतलब लोग फार लॉन्ग एरियाज में रह रहे होते हैं, वहाँ पे जो वो पढ़ रहे होते हैं उस गाँव में, उस विलेज में किसी ने नहीं पढ़ा होता, फर्स्ट टाइम उनके लिए होता है। अब देखें ना, उसका जो क्लास, उस स्कूल का जो क्लास 5 का बच्चा है, अब वो शहर में या किसी अर्बन सेंटर के अच्छे स्कूल में वो सारा कुछ क्लास 1 का बच्चा कर रहा हो, क्रॉस कंपैरिजन नहीं है। अच्छा वापस वो बच्चा ऑलरेडी 5 साल लेट है। अच्छा बट साहब वो नेगेटिविटी ना, जी नेगेटिविटी पे वापस आते हैं, मैं इधर उधर निकल जाता हूँ। तो बात हो रही थी कि आती कहाँ से है। सो आपने कहा जी वो हमें जनरेशन से टू जनरेशन भी मिल रही है, ठीक है, हमारे सराउंडिंग में भी है। मतलब क्योंकि मुझे मेरे इमीडिएट फैमिली मेम्बर्स ने या मुझे मेरे करीबी हल्का अहबाब ने या जो मेरे दोस्त हैं, उन्होंने ये नहीं कहा कि अच्छा तू ये करने लगा तो कर ले। उन्होंने कहा भाई ध्यान नल करी, कोई गड़बड़ ना हो जाए, बल्कि बजाय उनको ये कहना चाहिए था यार अच्छा ठीक है तो शुरू कर लांगे, जो गड़बड़ होगी देखी जाएगी। गड़बड़ों को मैनेज करेगा तो आगे तेरी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। ठीक हो गया। आपने ये भी एक बात की जो मुझे अच्छी लगी जी, हमें लोग ढूंढने चाहिए, हाँ जी, लाइक माइंडसेट के, ग्रोथ माइंडसेट के, तो जो हमें नेगेटिविटी हमारे अंदर भी होती है, व्हाट्सएप होती है, बिल्कुल होती है ना, ठीक है, शायद हमने थोड़ा सा सीख लिया है, शायद हम थोड़ा कंट्रोल कर रहे हों, लेकिन होती है, हर जगह होती है। इसी माहौल में थे, इसी फैमिली, सब कुछ ऐसा ही है। आ कहाँ से रही है, मेरे ख्याल में वो फीड है जो हम अपने आप को कर रहे हैं, और वो अनकॉन्शियसली हो रहा है, ऐसे ही है। वो फीड हमें सराउंड, जब हमने आंखें खोली, हमने अपने माहौल में देखा, समझा, हम जब इंटरेक्शन करने लगे लोगों में, तो हमने वो फीड ही वही मिला है। मतलब आप देख क्या रहे हैं, खुराक ही वही मिली है, खुराक ही वही मिली है। हमें नहीं पता था कि ये सही नहीं है, इसके ऑपोजिट साइड पे भी कोई है जहाँ पे अच्छी चीजें हैं। हमने वो ना देखा, ना किसी ने बात की, ना किसी ने जिक्र किया, हमें इर्द गिर्द में मिली ही वो चीजें हैं जो कि नेगेटिविटी में थी। मतलब हम देख क्या रहे हैं, हम अखबार में पढ़ क्या रहे हैं, बिल्कुल, हम इवन कि हम खाना क्या खा रहे हैं बट साहब। बिल्कुल ऐसी है। 10 साल तो मियां साहब ऐसे बम धमाके पढ़ते रहे हैं। 10 आज इधर धमाका हो गया, इधर धमाका हो Exactly. गया। और जमहूरियत क्या मतलब, हमने तो अब अगर हमारी एज 30 साल है तो बीच में 15 साल या 20 साल तो आपको मतलब मामूली बात, दिस इज जस्ट मामूली सी बात हो गई थी ना कि बम धमाका हो गया, मतलब मजाक हो गया है कि बम धमाका, बम 20-25 बंदे मार गए, कोई नहीं छोटा, ज्यादा नुकसान नहीं है, खैर है, बंदे थोड़े ही मरे, अस्तगफिरुल्लाह। मतलब ये हमारा स्टैंडर्ड बन गया था। मतलब हमने देखा ही ये है, हमें मिला ही ये है, तो फीड मतलब हमने लोगों के मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि हालात भी वही थे, हालात भी वही लोगों थे, की बातें भी वही थी, तो वो एक सारा नेगेटिविटी का मिक्सचर जो है ना हम तक पहुंचा, हमें फीड मिली है। अब जो हमने खाया है, जो हमने देखा है, जो हमने सुना है, जो हमने पढ़ा है, हम फिर बोलेंगे, बताएंगे और सुनाएंगे भी वही। बिल्कुल ऐसे। क्या ख्याल है? बिल्कुल ऐसे ही। तो फिर इसको ठीक कैसे कर सकते हैं हम? अभी भी ठीक किया जा सकता है। सबसे पहले हम देखना वो शुरू कर दें जिसमें नेगेटिविटी ही नहीं है। हाँ जी। चाहे वो टीवी हो, यानी कि ड्रामा है, वो न्यूज़ है, वो चाहे वो पॉडकास्ट है, आप हमारी पॉडकास्ट देखें, वो पॉजिटिव है। बिल्कुल ऐसे ही पॉडकास्ट है, ये देखने से है, ये देखने से है, ठीक है। जो भी आप, गलत चीज़ें तो हर जगह होती हैं यार, सफाई भी होती है, लेकिन साइड पे कूड़ा भी पड़ा होता है। बिल्कुल ऐसे है ना। इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप कहेंगे जी सारा शहर ही गंदा है, बिल्कुल ये भी नहीं कह सकते आप ना। ठीक है, कूड़ा है, लेकिन बहरहाल यानी कि आप अपना व्यू ठीक कर लें यार। हमें पिक एंड चूज कर लें कि ये वाली चीज़ मुझे नहीं देखनी, इस तरह के व्यूज़ मुझे नहीं देखने, इस तरह के मुझे टीवी शोज़ नहीं देखने, न्यूज़ चैनल जो सारा दिन आपको क्राइम ही बता रहा है, क्राइम ही बता रहा है। मतलब वो मसला किसी का भी है, पूरे पाकिस्तान में, कोई कराची में भी कोई मसला, आप लाहौर में बैठे हुए हैं तो वो कहता है कि वो मसला जो है ना वो मेरा मसला है। ठीक है, जो चीज़ गलत है, कराची में गलत हो रही है तो वो मैं गलत कह सकता हूँ, लेकिन वो वाला मसला मेरा मसला नहीं है। और मैं अगर उसको ना भी सुनूं देखूं तो मेरा नहीं ख्याल कि मुझे कोई
फर्क पड़ेगा। बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आप सड़क के किनारे जा रहे हैं गाड़ी, लेकिन अब जो कराची और लाहौर में अच्छा हो रहा है उसकी खबर भी तो नहीं ना, खबर नहीं आ रही। मैं ये कहना चाह रहा हूँ खबर नहीं आ रही। पाकिस्तानी ने इतना कुछ अचीव किया, उसकी बस एक टिकर चलता है हाँ। कि उसने ये अचीव कर लिया, उसका गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में नाम आ गया, उसने ये कंपटीशन जीत लिया, उसका एक टिकर चलेगा या 1 मिनट की खबर आएगी। इसके अलावा अगर कोई सियासतदान उठ के कोई गलत बात कर देता है तो वो भी किसी बहुत बड़े इदारे के खिलाफ, तो वो सारा दिन चलता रहेगा, वो अगले दिन भी चलता रहेगा। यानी कि हम ये जो चलता रहना है ये बंद नहीं होने वाला। जी अब मैं कर सकते हैं बंद, आप बंद कर सकते हैं? मेरा नहीं ख्याल है, नहीं बंद कर सकते, मैं भी नहीं कर सकता। लेकिन हम अपने ब्रेन को थोड़ा सा ट्रेन कर सकते हैं। मतलब मैं वही कह रहा हूँ कि हम देखें क्या, ये ठीक कर लें हम, फिर हमने पढ़ना क्या है। अगर अखबार पढ़ रहे हैं, किताब पढ़ रहे हैं, तो क्या पढ़ रहे हैं, ठीक है। सो वो पढ़ें जो बेहतर है, जिसके को फायदे हैं वो पढ़ें, तो उससे फर्क पड़ जाएगा। और अपनी जो आपका जो गिरदोनवा के लोग हैं उनमें भी उन्हीं लोगों का इंतखाब, सराउंडिंग्स में आप अपना टाइम कैसे लोगों के साथ स्पेंड करते हैं। अगर आपने ग्रो करना है, अगर आपने ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, तो फिर जो लोग, जो काफिला, जो ट्रेन जो है वो किसी मंजिल की तरफ जा रही है, उस ट्रेन के साथ चलेंगे, उस काफिले के साथ चलेंगे, उस जहाज़ में बैठेंगे तो ही जाएंगे ना। तो अगर आप उस जहाज़ में, उस ट्रेन में, उस गाड़ी में बैठे ही नहीं, तो उन लोगों के साथ अब चले ही नहीं, तो फिर और लास्टली आप ये पॉडकास्ट देखें, इसमें काफ़ी पॉजिटिव बातें हैं, इससे भी आपको भी फायदा होगा। मेरा ख्याल है इस एपिसोड को वाइंड अप करते हैं। बिल्कुल चलो जी, ऐसा कोई एंडिंग रिमार्क्स हैं तो प्लीज़ दे दें। एंडिंग रिमार्क्स यही है कि हमें अपना फीड ठीक करना है। मतलब खाने से लेके, देखने से लेके, पीने से लेके, अब जंक फूड भी खाएंगे ना तो फिर जाहिर है उसका भी फर्क सेहत पर आएगा आपकी, ठीक है। सो अपना जो सराउंडिंग है, अपना खाना पीना है, अपना देखना है, अपना पढ़ना, वो सारा कुछ अगर आप चेंज ही कर लें, सफा ही पलट लें, तो फिर वो और वाला एक वाइंड अप कर रहा हूँ। एक सोशल मीडिया पे ना एक पोस्ट वायरल सी है कि एक ट्रेन में ना 2 मुसाफिर बैठे हुए हैं जी। एक की विंडो के ऊपर बड़ा खूबसूरत ग्रीनरी है, सीनरी है, और दूसरी तरफ जो दूसरा बंदा है, उसकी जो विंडो है उसके ऊपर जो है वो काले पत्थर से है, पथरीला सा ब्लैक है। तो पर्सपेक्टिव, अपना व्यू ही चेंज कर ले। अगर वो बंदा उठ के दूसरी साइड पे बैठ जाते हैं, या वहां उठ के नहीं बैठ सकता, अपना मुंह ही उस तरफ कर ले, तो व्यू में चीजें अच्छी आना शुरू हो जाएंगी, पर्सपेक्टिव चेंज हो जाएगा। बस ये कहना चाहता हूँ। सो ठीक हो गया भट्ट साहब? ठीक है जी, थैंक यू जी। अंटिल द नेक्स्ट टाइम इसको यहाँ वाइंड अप करते हैं। तो अच्छे लोगों के साथ बैठें, अच्छी बातें सुने, अच्छा कंटेंट कंज्यूम करें, जैसे इस पॉडकास्ट में। आप कमेंट भी कर सकते हैं अगर आपको करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। थैंक यू सो मच।